अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आज आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हम सुनना नहीं चाहते, नागवार गुजरती हैं हमारे कानों को भी और इरिटेट होते हैं हम उससे, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है तो उसको हम नॉइज़ का नाम दे देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ आवाज़ें इतनी खुशगवार होती हैं जिनको सुनने को आपका दिल बार बार चाहता है तो उसको हम म्यूज़िक का नाम दे देते हैं। सो आज वही डिफरेंस हमें करना है। सर हज़ूरे वाला, दोनों हाथों से सलाम, क्या हाल चाल है आपके। So we enjoy the programs on radio or television by hearing sound of different qualities. In musical programs, we hear sound of produced by musical instruments such as violin, drum. Some of these instruments has pleasant effect on our ears. So such sounds which are pleasant to our ears are called sound. तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आज का टॉपिक बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले हमने लोगों ने कहा कि हम टीवी पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैब पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड को सुनते हैं जिसपे आप झूमते भी हो, अच्छा लगता है आपको। सो कहा यह जाता है द साउंड्स विच आर प्लेजेंट। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या आ जाती है, अगर ये प्लेजेंट इफेक्ट है तो हमारे पास म्यूजिकल साउंड्स का नाम आ गया। बट सम साउंड, जैसे कि हमारे पास मशीनरी बार बार किसी फैक्ट्री में चल रही हो, हथौड़े से किसी चीज को हिट किया जा रहा हो, किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप घर में, आपके साथ वाले घर में इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपको सो रहे हो, तो आपके ऊपर क्या है वो इतना बड़ा जो अनप्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कानों के लिए, जिसकी वजह से आप इरिटेट होते हो, उसे हम नाम दे देते हैं नॉइज का। जैसे कि कोई दरवाजा बार बार पागलों की तरह नॉक करना शुरू कर दे, खटखटाना शुरू कर दे, तो वो भी हमारे पास क्या जाता है, नॉइज। जी जज़ाकल्लाह। अब मेरा बेटा, हम ये बात करते हैं कि जितनी भी हैवी मशीनरी या आप लोगों ने इंडस्ट्रीज देखी होंगी, कंपनीज देखी होंगी जिसमें हैवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, उनको शहरों से या जहां पे आबादी होती है थोड़ा सा दूर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, उन पे काम किया जाता है। इस चीज का एक्चुअली जो मेन कंसर्न होता है, या फिर आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ट्रक हैं वो रात के वक्त शहरों से गुजर रहे होते हैं जब लोग अपने अपने घरों में हो, और इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि हमें जो नॉइस का लेवल है उसको एक मेंटेन लेवल पे रखना होता है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान ना हो। अब बहुत ज़्यादा मशीनरी या बहुत ज़्यादा नॉइज से जो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं इंसान की सेहत के ऊपर, उसमें सबसे पहले तो हेडेक, मतलब सर का दर्द है, स्ट्रेस आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आ जाती है। सो दिस इज द थर्ड पैराग्राफ जिसमें आपके पास नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन लिखे हुए हैं। तो वहां पे आप लिख सकते हो, फोर्थ फिफ्थ लाइन में लिखा होगा नॉइज हैज नेगेटिव इफेक्ट्स। व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन द ह्यूमन हेल्थ। तो ये अनदर शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इसको मिनिमाइज करने के लिए तो ये किया जाता है कि मशीनरीज को या हैवी मशीनरी वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको शहरों से दूर, जहाँ पे लोग ना रहते हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी आपके पास नॉइज़ प्रोड्यूस करने वाली मशीनरी है उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट की जाती है ऐसी मशीनरी सूटेबल जिससे कम शोर प्रोड्यूस हो। उसके बाद जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर ह्यूमन हेल्थ, उसमें आपके पास हेडेक आ गया, हाइपरटेंशन आ गया, हेडेक आ गया मेरा बेटा, हाइपरटेंशन आ गया, हेयरिंग लॉस आ गया, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस आ गई। जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, हेयरिंग लॉस एंड स्लीपिंग डिस्टर्बेंस एटसेट्रा। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल जो सिटीज के अंदर मेंटेन रखने के लिए, नॉइज को एक लेवल पे रखने के लिए जिससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, वो रखा जाता है ड्यूरिंग वर्क डे, मतलब 85 से 90 डेसिबल।
ये आपके पास लास्ट पैराग्राफ में लिखा होगा, द लेवल ऑफ नॉइज रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज यूजली 85 to 90 ओवर एन 8-hour वर्क डे। इग्रेशन भी हो जाता है बेटा, हाई स्ट्रेस भी इसमें आ जाता है जी। लेवल ऑफ साउंड 85 से 90 डेसिबल। और यहां पे लास्ट में यही लिखा हुआ है, नॉइज पोल्यूशन can be reduced to acceptable level by replacing the noisy machinery with environment friendly machinery and equipments, putting sound reducing barriers or using hearing protection devices।